Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are starting chapter number 3rd and this chapter is from It So Happened. ये जो आपका चैप्टर है ये जिस बुक का नाम है, जिस बुक में से है उस बुक का नाम है It So Happened. ओके, उसका चैप्टर नंबर 3rd है। इसके 2 चैप्टर्स प्रीवियसली हो चुके हैं पहले से ही। तो आज अपने जो चैप्टर का नाम है द सेल्फिश गेंट। ओके, टुडेज आवर चैप्टर नेम इज द सेल्फिश गेंट, यानी कि जो स्वार्थी। गेंट का मतलब होता है विशाल या महाकाय जिसको बोलते हैं। तो इसमें चैप्टर का सेंस आया स्वार्थी राक्षस। क्या मीनिंग बनता है इसका? स्वार्थी राक्षस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी में बहुत पॉपुलर चैप्टर है ये इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3rd से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द गेंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जो राक्षस है यानी कि जो विशाल राक्षस था उसके ये एक्चुअल में राक्षस नहीं है, बच्चों के लिए राक्षस इसको बनाया गया है। बाकी ये एक ऐसा इंसान है जिसका शरीर काफ़ी बलवान है, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है, तो इसलिए उसको एज ए राक्षस इसको रिप्रेजेंट किया गया, एज ए गेंट इसको बोला गया। ओके, बट ये एक ह्यूमन ही है। तो देखते हैं यहाँ पे, द गेंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल, द चिल्ड्रन अलाउ टू प्ले इन इट। जो राक्षस है उसका गार्डन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर था और जो बच्चे हैं वो पसंद करते थे इसके गार्डन में खेलना। द गेंट हु वाज सेल्फिश, गेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी था, बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। उसने एक हाई वॉल यानी कि ऊंची दीवार बना दी उसके प्यारे से गार्डन के चारों तरफ। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, nor did spring nor summer till the Gants experienced a change of heart। यानी कि चिल्ड्रन अब ऊंची दीवार होने के कारण उसके गार्डन में एंटर नहीं हो सकते थे। इस रीजन से न तो उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन गई यानी वसंत ऋतु भी उसके गार्डन तक नहीं पहुंच सकी। ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया गया स्टोरी है, एक इमेजिन स्टोरी है। और न ही जो समर थी, सर्दी थी, वो उसके गार्डन तक पहुंच सकी। उसके बाद में जो गेंट था उसको एक्सपीरियंस्ड हुआ, उसको इस चीज़ का अनुभव हुआ और उसने अपना हार्ट है वो चेंज किया। उसने सोचा कि भाई मुझे बच्चों को गार्डन में खेलने की परमिशन देनी चाहिए। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग उसने बच्चों को भगा दिया था जो उसने गलत किया था। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Every afternoon, as they were coming from the school, the children used to go and play in the Gant's garden. हर दोपहर को जब बच्चे हैं वो स्कूल से अपने घर आते थे तो बच्चे खेलना पसंद करते थे। कहाँ पे? जो राक्षस है उसके गार्डन के अंदर। आगे बताया गया है, इट वॉज लार्ज लवली गार्डन। ये एक बहुत बड़ा और प्यारा सा गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जिसकी जो घास है वो काफ़ी कैसी थी? सॉफ्ट थी। ओके, काफ़ी सॉफ्ट मुलायम ग्रास थी वहाँ पे। आगे दिया गया है हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. Okay, and in the autumn bore rich fruits। इसमें ये बताया गया है कि घास लगी हुई थी, जो फूल है वो भी लगे हुए थे। आगे इसमें बताया गया है कि जो गार्डन था उसके अंदर 12 टाइप के जो आड़ू के पेड़ है वो भी थे। कितने टाइप के थे? 12 जो आड़ू के पेड़ है वो भी थे, जिनमें ये बता रहे कि स्प्रिंग सीजन के अंदर उनके अंदर जो गुलाबी है कलियां है उनकी जो फूट पड़ती थी, गुलाबी कलियां। आगे बताया गया है कि जो पतझड़ आती थी, ओके, पतझड़ की जब सीजन आती थी तो उनके अंदर जो फल है वो फ्रूट्स है वो लगते थे। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे है, द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games and order to listen to them। जो बर्ड्स है वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत स्वीटली गाया करते थे और उनको गाते हुए सुनकर के जो बच्चे हैं वो अपना गेम खेलना बंद कर देते थे और उनको चुपचाप से वो बच्चे सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, बच्चे सोचते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे को जोर जोर से कह के चिल्लाते। वन डे द गैंट कम बैक, एक दिन जो राक्षस है वो वापस अपने गार्डन में आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑर्गे। एक दिन जो राक्षस है वो लौट आया था, वह अपने दोस्त से मिलने गया था और उस दोस्त का नाम आपको बता दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है, देखिए आगे देखते हैं इसमें।
आगे इसमें दिया गया स्टूडेंट्स, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन। मतलब कि जो पर्सन जो आया था, गेंट जो आया था, उसने अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया था, उसने कहा कि 7 साल में उसे जो कुछ भी कहना था उसने कह डाला। मतलब उस काफ़ी सालों से वो उससे मिला था, तो उसने जो कुछ भी उससे कहना था, जो भी बातें करनी थी वो कह दी उसने। इसलिए वो अपने जो गार्डन था, अपना जो महल था, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आया था। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो बच्चे थे वो उसके गार्डन में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन वेरी ग्रूफ वॉइस एंड द चिल्ड्रंस रन अवे। मतलब उसने बच्चों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, बड़े गुस्से से उसने ये बात कही थी। इसलिए जो बच्चे थे वो गार्डन से भाग गए थे डर के मारे। ये देखिए गेंट है और ये चिल्ड्रन है। जब गेंट काफ़ी सालों बाद अपने गार्डन में आया था, काफ़ी टाइम बाद में, तो उसने बच्चों पे वो चिल्लाया, जिसकी चीखें सुन करके, जिसकी क्राइंग सुन करके बच्चे हैं वो वहाँ से भाग गए थे। आगे दे रखा है, माई ओवन गार्डन इज़ माई ओवन गार्डन। मेरा गार्डन तो मेरा गार्डन ही होगा, कि यह मेरा बाग है और ये सिर्फ मेरे ही लिए है। ये बात किसने कही थी? उस गेंट ने बच्चों से कही थी। और बच्चे सुन के, ये सब सुन करके बच्चे काफ़ी घबराए हुए थे और वो भाग भी रहे थे। आगे देखिए, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई ये चीज़ समझ गया था। एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। मैं यहाँ किसी को भी खेलने के लिए परमिशन नहीं देता, सिर्फ मैं ही यहाँ रह सकता हूँ, सिर्फ मैं ही इसमें एंजॉय कर सकता हूँ। सो ही बिल्ट a high wall all around it and put up a notice board। तो उसने ऐसा कर कर के एक बड़ी ही ऊंची सी दीवार वहाँ पे बना दी थी, और उसके बाद में वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया था। और उस नोटिस बोर्ड पे उसने क्या लिख रखा था स्टूडेंट्स, ये भी देखते हैं, ये भी समझते हैं। उस बोर्ड पे उसने लिखा था, दे रखा है, ट्री पासर्स विल बी प्रोसिडेक्टेड। तो उसने उसमें लिख रखा था कि जो अंदर घुसने वाले हैं, जो ज़बरदस्ती या बिना परमिशन के जो अंदर घुसने वाले हैं, उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। ओके, उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी जो बिना परमिशन के या जो ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये देख करके बच्चे जो है वो काफ़ी अफसोस में हो गए थे, काफ़ी बच्चे नाराज़ हो गए थे। ही वॉज वेरी सेल्फिश गेंट। तो नेचुरल से इस बात से पता चलता है कि वो बहुत ही कैसा था, सेल्फिश या स्वार्थी गेंट था। द पुअर चिल्ड्रंस हैड नाउ वेयर टू प्ले। जो गरीब बच्चे थे वो अब कहाँ खेलने के लिए जाइए, उनके लिए दिक्कत हो गई थी। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी यानी कि गंदी थी, कचरे से भरी हुई थी, और जो हार्ड स्टोन थे उनकी बनी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों ने उसको पसंद नहीं किया। दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other। जब उनकी स्कूल ख़त्म होती थी बच्चों की, तो जब वो उस गार्डन की जो दीवार बनी हुई थी, ऊंची दीवार बनी हुई थी, उसके पास से जाया करते थे, तो उस गार्डन को याद किया करते थे कि किसी टाइम में हम इस गार्डन पे खेला करते थे, और वो गार्डन पे हम लोग कितना इंजॉय किया करते थे। ये बातें बच्चों को याद आती थी, वो एक दूसरे से ये बातें कहते थे। देन द स्प्रिंग कम, उसी समय जो वसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन वो आती है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। जो पूरी कंट्री है, जहाँ पर भी देखो वहाँ पर भी जो फूल है वो खिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, और लिटिल जो बर्ड है वो भी उन फूलों पे चहकने लगते हैं। ओनली द गार्डन ऑफ सेल्फिश गैंट इट वॉज स्टिल विंटर। तो सेल्फिश गेंट था, राक्षस था, उसके गार्डन में अभी भी क्या हुई थी, सर्दी ही हुई हुई थी। उसके गार्डन में अभी भी कोई जो स्प्रिंग सीजन है वो नहीं आई थी वहाँ पर, तो अभी भी क्या थी, सर्दी ही थी। आगे इसमें बताया गया स्टूडेंट्स, आगे इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन। दे रखा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओके, चिल्ड्रन। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम। तो इसमें दे रखा है जो पेड़ पौधे थे और जो आपके जो बर्ड्स थे वो भी, उन्होंने भी वहाँ पे चहकना बंद कर दिया था। जो पेड़ पौधे थे उन्होंने भी खिलना बंद कर दिया था, क्योंकि उस गार्डन के अंदर क्या नहीं थे, चिल्ड्रन नहीं थे। इस वजह से उन सब ने ऐसा करना बंद कर दिया था। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट
फ्रॉम द ग्रास। एक बार जो ब्यूटीफुल फ्लावर है उसने ग्रास से अपना जो हेड है वो ऊपर उठाया, मतलब कि जो फ्लावर है वो अब उगने लगा था, वो फ्लावर है वो बाहर आने लगा था। तो देखिए अब क्या होता है उसके अंदर, वो मिट्टी से बाहर आया था, यहाँ तक इसमें चीज़ दे रखी है। आगे देखिए इसमें क्या बताया हुआ था। But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. लेकिन जब उसने उस बोर्ड को देखा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि वो जो फ्लावर है वो अपना सर जैसे ही ज़मीन से निकाल रहा था और उसने उस बोर्ड को देखा, उस नोटिस बोर्ड को देखा, तो उसको जो बच्चे थे उनके प्रति दया आई, उन बच्चों को लेके उसके मन में दया आई और वो दोबारा से जो मिट्टी की चादर ओढ़ करके वो क्या हो गया, जो फ्लावर था वो वापस अंदर चला गया था। तो यहाँ तक आपको स्टोरी स्टूडेंट्स अभी बताई गई है। नेक्स्ट में आपको स्टोरी कंप्लीट करवा दी जाएगी जहाँ अगर पॉसिबल होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।